बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब? मेरी आवाज़ आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके। तो आप लोगों की असाइनमेंट जो आपको दी गई थी गिग क्रिएशन की, वो मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये बताएं कि कहाँ तक पहुँची है? आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हुई है? असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि आपकी गिग क्रिएशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। ज़ारा, आपने क्यों कंप्लीट नहीं की अपनी? देखें, आप अपना अपनी असाइनमेंट जो है वो टाइम पर कंप्लीट करें, क्योंकि आज आपको जो आपकी असाइनमेंट होगी उसमें बाकायदा से आपको जो है वो एक इसका जो है एक्सेल शीट का एक लिंक दे दिया जाएगा, एक्सेल शीट दे दी जाएगी बाकायदा से, ठीक है? और उसमें बाकायदा से आपने अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और इसके साथ-साथ आपने अपना गिग का लिंक जो है वो सेंड करना होगा मुझे, ठीक है? और अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी गिग्स नहीं क्रिएट की इसलिए कि उनके पास कोई अभी स्किल्स नहीं है, वो अभी काम सीख रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए ये छूट है कि वो जो है पहले काम सीखें और इसके बाद जो है अपनी गिग जो है वो लाज़मी उस लिंक के अंदर जो है वो सबमिट करें। क्योंकि बाकायदा से आपकी गिग्स रिव्यू होंगे। आपको बाकायदा से जो है वो बताया जाएगा कि आपके गिग्स में क्या-क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है? आपने क्या एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो सही किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो वो जो है बाकायदा से आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे कन्फर्म करें एक दफ़ा कि आप स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। चैट बॉक्स में कन्फर्म करें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। ओके। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइवर को देखा, हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया, हमने अपनी सर्विसेज पोस्ट की, सर्विसेज पोस्ट करने के बाद उनकी एसईओ की, उनको ऑप्टिमाइज किया, बाकायदा से हमने कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स को सीखा। और इसके साथ साथ जो है वो मैंने आपको वीडियो दिखानी थी बाकायदा से कि एक फाइल की लाइक एक गिग की वीडियो किस तरह की होती है। उस वीडियो को देखने के बाद बाकायदा से मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताता हूँ कि वो वीडियो किस तरह बनती है और इसके बाद हम बाकायदा से अपने जो हमारी क्लास है उसमें बाकायदा से जो हमने आज का कंप्लीट करना है टास्क उसके बारे में डिस्कस करता हूँ और बाकायदा से हम क्लास का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ कि वीडियो किस तरह की आपने बनानी है से। इस तरह की वीडियो जो है वो आपने लगानी है, ठीक है? इस तरह बनानी है, ठीक है? वॉइस नहीं आएगी, बाकायदा से जो है वो बाकायदा से जो है ये वीडियो मैं डाउनलोड करके आपको ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। आप सुन लीजिएगा, ठीक है? इसमें वॉइस है बाकायदा से। यहाँ पर आपको नहीं जो है वो सुनाई दे रही होगी क्योंकि इसकी वॉइस थोड़ी-सी स्लो है। तो बाकायदा से ये किस तरह बनती है, आपने गूगल ओपन करना है। सबसे पहले जो है वो गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है गूगल.com खोलने के बाद सबसे पहले आपने शॉर्ट वीडियो अ, फ्री शॉर्ट वीडियोस, ठीक है? आपने सबसे पहले जो है एक वेबसाइट मैं बता देता हूँ आपको, वो है www.pixels.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है सॉरी, जहाँ पर आप जो है डिफरेंट वीडियोस जो है उन्हें आसानी से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता, ठीक है? आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है pixels.com।
ठीक है? और इसके बाद आपको यहाँ सर्च में आपको डिफरेंट यहाँ जो भी आप सर्विस देना चाह रहे हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिज़नेस से रेलेवेंट चीज़ें जो है देखना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ बिज़नेस यहाँ पर सर्च किया और इससे रेलेवेंट आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएँगी, डिफरेंट आपको शॉर्ट क्लिप्स मिल जाएँगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लिप है, मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले इसे प्ले करता हूँ। प्ले करके आपको बाकायदा से दिखाता हूँ कि ये वीडियो किस तरह होती है, लाइक इसकी क्वालिटी क्या है और ये डाउनलोड करने के बाद हम इसे कंबाइन किस तरह करेंगे और कंबाइन करने के बाद हम इसमें वॉइस ओवर किस तरह डालेंगे। देखें, जिस तरह मेरी वीडियो थी स्टार्ट में भी मैंने इस तरह यहाँ पर जो है इस तरह का एक क्लिप जो है वो डाउनलोड किया हुआ था और बाकायदा से जो है वो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की, ठीक है, कि क्या-क्या चीज़ें मैंने उसके अंदर डालनी है, क्या-क्या मैंने बोलना है, लाइक मैंने वॉइस ओवर में क्या-क्या चीज़ डालनी है। सो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद मैं गूगल पे के ऊपर गया और मैंने वॉइस ओवर वहाँ पर सर्च किया, तो डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं, कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। आप टॉप पेज के ऊपर 4 से 5 या 6 वेबसाइट्स ओपन कर लेंगे, बाकायदा से वो स्क्रिप्ट वहाँ पर डालेंगे और वहाँ पर डिफरेंट आपको वॉइस ओवर मिल जाएँगे, मेल का, फीमेल का। तो आप वहाँ से जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है कि जहाँ से आप जो है वो डिफरेंट वीडियोज़ जो है वो शॉर्ट क्लिप्स डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आपके पास डाउनलोड हो जाएँगी तब आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, लाइक कैनवा एक वेबसाइट है, सॉरी हाँ वेबसाइट है जहां पर आप जाकर उस इन वीडियोस को कंबाइन कर सकते हैं या आपके मोबाइल में डिफरेंट एडिटर्स हैं, ठीक है, कैपकट हो गया और इसके साथ साथ डिफरेंट और भी हैं, जिसमें एक सबसे बेस्ट जो है वो जो मैं यूज करता हूँ वो है यहाँ पर, जस्ट अ सेक मुझे देखने दें, इन शॉर्ट, ठीक है। इन शॉर्ट एक ऐसा जो है एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप डिफरेंट वीडियोस को कंबाइन करके आप जो है वो जो भी चाहें जिस तरह चाहें आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। वॉइस ओवर के लिए डिफरेंट आपके पास जो है वो गूगल पे जाएंगे, वॉइस ओवर लिखेंगे, वहां पर आपको पहले एक वर्ड फाइल में स्क्रिप्ट बनानी होगी कि आप क्या क्या चीज यहाँ पर डालना चाह रहे हो, कौन कौन सी आप जो है यहाँ पर बताना चाह रहे हो, सर्विसेज के बारे में किस तरह बताना चाह रहे हो, अपने बारे में किस तरह बताना चाह रहे हो। सो आपने वो स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपने डिफरेंट वेबसाइट्स जो आपने ओपन की होंगी उसमें वहां पर डालनी है, तो आपको वॉइस ओवर वहां से मिल जाएगा इजीली, ठीक है। जी, ये फ्री है, ये वेबसाइट फ्री है। आप यहाँ से फ्री वीडियोस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इजीली यहाँ से आपको चीजें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक। तो आपको वीडियो के बारे में बता दिया। अब हम बाकायदा से चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की क्लास में हम 2 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो शेयर करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लाइंट आपको किस तरह अप्रोच करता है और इसके साथ-साथ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करते हो। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आज की क्लास में देखने हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपने करनी है, जिनको आपने लाज़मी देखना है और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपने इग्नोर करना है। वो बातें मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। इससे पहले डिस्कस करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जब आपको असाइनमेंट दी जाए, लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, आपने क्या करना है, वो आपको जो शीट प्रोवाइड की जाएगी, एक्सेल की शीट प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आपने अपना नेम लिखना है, अपना बैच नंबर लिखना है और आपकी गिग का लिंक, लाइक ये आपकी गिग है, ठीक है? ये जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ बाकायदा से, ये आपकी डिफरेंट गिग्स बनी हुई हैं। आपने क्या करना है, जिस गिग का लिंक आप देना चाह रहे हो, हर स्टूडेंट ने एक ही लिंक यहाँ पर सबमिट करना है। कोई स्टूडेंट 2 अपनी गिग्स नहीं सेंड करेगा, जस्ट 1 गिग का लिंक यहाँ पर डालेगा। ठीक है? तो आपने क्या करना है उस गिग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो यूआरएल है, आपने इसे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पर लिखा होगा फाइवर गिग लिंक, उसके नीचे आपने अपना लिंक जो है पेस्ट कर देना है। ठीक है? अपना नेम, अपना बैच नंबर और अपना गिग लिंक वहाँ पर डालेंगे, दैट्स इट, आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मैं नेक्स्ट जो है आपके पास पूरा वीक है, ठीक है? लाइक आप असाइनमेंट आपने ये वो कंप्लीट करें, इसके बाद बाकायदा से मैं उन गिग्स को रिव्यू करूँगा और आपको बाकायदा से फीडबैक दूँगा। और हाँ, उन लोगों के लिए छूट है जो कि अभी सीख रहे हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है? तो वो बाकायदा से बाद में ये काम कर सकते हैं, ठीक है? जी, आप मुनीबा वो पोस्ट कर सकते हो, ठीक है?
अब ये असाइनमेंट की यहाँ तक आपको समझ आ चुकी हुई है, तो मैं बाकायदा से स्लाइड्स की तरफ चलता हूँ। ये मुझे चैट बॉक्स में कन्फर्म करें और मेरी आवाज़ भी तमाम स्टूडेंट्स तक क्लियर पहुँच रही है, ये भी मुझे आप बता दें। ओके, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपने ला देखें, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, गुरु.com हो गया, फ्रीलांसर.com हो गया, 99designs.com हो गया, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज़ यहाँ पर पोस्ट की जाती हैं, क्लाइंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। लाइक कहा जाता है क्लाइंट्स हैं, लाइक यहाँ पर जो है वो बायर्स हैं, बाय करने वाले हैं तो हम लोग हैं। अगर बायर्स नहीं है तो हम लोगों का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्लाइंट्स को टॉप प्रायोरिटी पे आपने रखना है। उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, उनको गलत प्रोजेक्ट सेंड नहीं करने, उन्हें सब्ज़ बाग नहीं दिखाने कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम आपके प्रोजेक्ट में करूँगा, जबकि आप वो काम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। अब देखें, कोई भी काम हो, ठीक है, आप नहीं चाहते कि उसके अंदर जो है आपके सामने कांटे आए कि यार आपको जो है मुश्किलात का सामना हो। सो यहाँ पर भी इसी तरह है, क्लाइंट भी नहीं चाहता कि मेरा जो प्रोजेक्ट मैं जिसको देना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही ना हो, ठीक है? या अगर पता भी है तो उस वो मुझे सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा उस चीज़ को, ये क्लाइंट कभी नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले आप जो भी प्रोजेक्ट जिसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको एक फ्लो चार्ट दें। लाइक उसको काम के बारे में बताएँ कि मैं आपका प्रोजेक्ट जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है? आप उसे वर्क फ्लो चार्ट बताएँ कि मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है आपका, इस प्रोजेक्ट को मैं इतने टाइम में कंप्लीट करूँगा, इस प्रोजेक्ट को इतनी प्राइस में कंप्लीट करूँगा, इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें डालूँगा, ठीक है? इस प्रोजेक्ट को ठीक है, इसके अंदर ये टेबल ऑफ कंटेंट होंगे इसके। तो आपने पूरा एक फ्लो चार्ट देना है उसे। ये आप चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। लाइक आपने क्या करना है, ड्यूरिंग चैट जब आपकी उसके साथ बात हो रही हो, तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप उसे चीज़ें बतानी है कि ये काम मैं आपका इस तरह करूँगा, ये काम में ये चीज़ें डालूँगा। वही चीज़ें आपने बतानी है जो कि एक्यूरेट है, जो कि गलत नहीं है, जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है? जी यूनिक स्कूल आरएचक्यू आप बिल्कुल कैनवा की सर्विसेज दे सकते हो। अभी मैं आपको इस जो है ये टॉपिक के बाद बाकायदा से वो बताता हूँ, किस तरह आप दे सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद जो है तमाम जो भी आपका क्लाइंट हो उसे पेमेंट के बारे में आपने क्लियर करना है। देखें, बार-बार एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। ड्यूरिंग चैट जिससे भी बात कर रहे हो, जिस क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपने उसे बार-बार चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी। लाइक पेमेंट मेथड के बारे में आपने बार-बार चीज़ें नहीं बतानी, ठीक है? आपने ऑनेस्ट रहना है, रिलायबल रहना है। आपने जो है वही बात के सब्ज़ बाग नहीं दिखाने कि मैं आपके प्रोजेक्ट को 4 चाँद लगा दूँगा जबकि आप नहीं कर सकते। वही चीज़ आपने बतानी है जो कि आपको आती है, ठीक है? जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे उससे ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, आप जब डिस्कशन कर रहे होंगे तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? प्रोफेशनल आपने रहना है और उससे बात करनी है प्रोफेशनली, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, अब मैं आपको आगे चलकर बाकायदा से ये भी बताऊँगा कि आपने अपने क्लाइंट्स को किस तरह बढ़ाना है। लाइक आपने अपना नेटवर्क किस तरह बिल्ड करना है, वो भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जब आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, तो उनसे उनके जज़्बात लाज़मी पूछने हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है? आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा है? सो जब वो आपके साथ शेयर करेगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये पर्सन जो है इसके साथ काम करके आपको कैसा लगा है? लाइक इन फ्यूचर अगर ये कोई प्रोजेक्ट दे, तो आप उसके प्रोजेक्ट पे काम करोगे या नहीं करोगे? ठीक है? तो आपने लाज़मी उससे जज़्बात पूछने हैं उसके और उससे ये पूछना है कि आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा है? अब वो रिव्यूज़ आपको देगा बाकायदा से, आपको 5 स्टार भी दे सकता है, काम की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसका काम किस तरह का किया है। लाइक आपने अगर बेस्ट किया है, सबसे अच्छा किया है, तो आपको 5 स्टार्स दिए जाएँगे। अगर आपको आपने उसका काम जो है एवरेज किया है, तो आपको वो कम रिव्यूज़ भी कम आपको जो है वो देकर जा सकता है। तो इसका आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जो कि अगर आपके पास अल्लाह ना करे अगर जो है वो नेगेटिव रिव्यूज़ आ गए, तो इस चीज़ को आपने मेंटेन रखना होता है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। क्लाइंट की डेडलाइन को मिस नहीं करना। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रोफाइल में 1 दिन टाइम डिलीवरी रखी हुई है कि 1 दिन के अंदर आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, इट मीन्स कि आपने 1 दिन के अंदर डिलीवर करना है।
ठीक है? अगर आप 1 दिन से लेट हो जाते हो, तो क्लाइंट इस चीज़ को जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपका चला जाता है। तो इसमें आपको वो नेगेटिव रिव्यूज़ भी देकर जा सकता है। तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि ऐसी सर्विसेज़ भी होती हैं जिन पे 1 दिन के अंदर भी काम नहीं होता। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी गिग को एडजस्ट करोगे। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एसईओ की अगर किसी ने गिग बनाई हुई है, 1 दिन के अंदर तो नहीं होता। एसईओ के लिए आपको मंथ्स लगते हैं, ठीक है? आपको जो है वो 5 महीने या 6 महीने या इस तरह का आपको टाइम मिलता है, ठीक है? तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सर्विसेज़ दोगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइस रखोगे, ठीक है? आपने कंपैटिटर एनालिसिस करना है कि लोगों ने कितनी-कितनी प्राइस रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्राइस जो है वो यहाँ पर रखनी होती है, ठीक है? ओके। ओके, तो अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपने जो है वो इग्नोर करनी है, जो कि नहीं करनी, वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने उसी तरह जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने डेडलाइन्स को मिस नहीं करना, ठीक है? जो टाइम आपको दिया गया है, उसी टाइम में आपने उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। क्लाइंट को लेट रिप्लाई नहीं करना। लाइक हर इंसान जो है वो लेट रिप्लाईज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद करता है, ठीक है? तो यहाँ इस तरह है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे रिप्लाई नहीं करोगे तो वो कहीं और बैठकर किसी और को मैसेज कर देगा और वो उसे फ़ौरन से रिप्लाई कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऑनलाइन रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहने का क्या फ़ायदा है? ये अभी चलकर हम डिस्कस करते हैं बाकायदा से आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आपका ज़्यादा ऑनलाइन रहने का फ़ायदा क्या है। तो आपने ऐसा करना है कि अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से आपने फाइवर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद वहां पर अपना लॉगिन कर लेना है जो कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड है जो कि आपने अपना अकाउंट क्रिएशन के दौरान आपको मिला था। आपने वो जो है यहाँ पर जो है वो डालना है और अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है जब आप सुबह उठें तो आपने अपना अकाउंट फाइबर का जो मतलब एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। ओपन करके उसे मिनिमाइज कर दें, आप अपने कामों में लग जाए, वो आपका यहाँ पर एक्टिव शो होगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने का फ़ायदा भी अभी आपको बता देता हूँ कि क्या फ़ायदा है। आपने उनके डेडलाइन्स को मिस नहीं करना, क्योंकि क्लाइंट आता ही यहाँ पर काम करवाने उसी उसी वजह से है कि यार मुझे टाइम पर काम मिल जाए। मेरे 5 दिन में ये काम चाहिए, सो आपने उसे 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। उनके डेडलाइन्स को मिस नहीं करना, उनको लेट रिप्लाई नहीं करना, किसी को अपना ईमेल, किसी को अपना स्काइप आईडी, किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर, किसी को अपना जो है वो इंस्टाग्राम, किसी को अपना फेसबुक, ये चीज़ें आपने नहीं देनी। ठीक है? अब बार-बार वही बात आ जाती है कि बार-बार आपने चीज़ें उनको नहीं मतलब रिमाइंड करवानी, पेमेंट मेथड के बारे में बार-बार नहीं बात करनी, ठीक है? आपने हर चीज़ सिंपल और क्लियर रखनी है ड्यूरिंग चैट। उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये बंदा मेरे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करता है। इस बंदे को प्रोजेक्ट के बारे में हाउ नाउ है, इसको प्रोजेक्ट के बारे में पता है, ठीक है? इसके बाद वही बात जो यहाँ पर है कि बार-बार चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो है वो काम नहीं करना जो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे कहते हो कि मैं आपके प्रोजेक्ट में ये पॉइंट्स डालूँगा, ये पिक्चर्स डालूँगा, जबकि आप नहीं डाल सकते। या आपके जो प्रोजेक्ट में मैं फाइनेंशियल्स डालूँगा, जबकि आप नहीं डाल सकते। सो आपने अगर उसे बता दिया है तो वो कंपल्सरी हो गया, अगर उसे पसंद है तो कंपल्सरी हो गया कि यार आपने उसके डालना है। आपने उसे कह दिया, अगर आप उसके प्रोजेक्ट में नहीं डालेंगे तो उसके माइंड में आ जाएगा कि यार इस बंदे ने मुझे कहा था कि इस प्रोजेक्ट में मैं ये चीज़ डालूँगा, इसने नहीं डाली, तो वो आपको यहाँ पर बैड रिव्यूज़ देकर जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आपने इस चीज़ को जो है वो नहीं करना। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आ जाता है, यार क्लाइंट क्या देखता है आप में और आपको प्रोजेक्ट देकर चला जाता है? कौन-सी चीज़ इंपॉर्टेंट आप में होनी चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट देता है? ठीक है? सबसे पहले वो ये देखता है कि यार ये पर्सन कितना रिलायबल है, इसका कितना क्वालिटी वर्क है, काम अच्छा करता है या नहीं करता, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, इसकी कम्युनिकेशन कितनी क्लियर है, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है, मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने इसे बताया है, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है, क्या ये सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ गाइडेड है,
क्या ये मेरी डेडलाइंस की रिस्पेक्ट करता है? जो मैंने इसे कहा है कि मुझे प्रोजेक्ट 1 दिन के अंदर डिलीवर करो, क्या वाक़ई ही ये मेरी डेडलाइंस की रिस्पेक्ट कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं आपका प्रोजेक्ट 1 दिन के अंदर डिलीवर करूँगा? इसका वर्क हिस्ट्री क्या है? इसके पास्ट रिव्यूज़ क्या हैं? क्या ये मेरे बजट के अंदर फिट बैठता है? ये सारी चीज़ें जब क्लाइंट देखता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लाइंट के ऊपर ये सारी चीज़ें पूरी उतरती हैं, मतलब क्लाइंट कहता है कि यार ये बंदा है, जो ये सारी चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है, तो वो प्रोजेक्ट देकर चला जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा तो कोई पास्ट वर्क नहीं है या हमारे तो कोई रिव्यूज नहीं है, पॉजिटिव रिव्यूज नहीं है, तो हम पर क्लाइंट क्यों ट्रस्ट करेगा? क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से क्लाइंट हम पर ट्रस्ट करेगा और हमें प्रोजेक्ट जो है वो देकर चला जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं समझता हूँ कि अगर प्रैक्टिकली बताया जाए, ठीक है, अगर बता मतलब करके दिखाया जाए कि क्लाइंट आप पर क्यों ट्रस्ट करेगा, तो वो ज्यादा आपको आसानी से जो है उस चीज की समझ आ जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कहता हूं कि क्लाइंट आप तक किस तरह अप्रोच करता है। तो बेसिकली इस क्लास में हमने दो चीजों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है कि क्लाइंट आपको किस तरह अप्रोच करता है और आप क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करते हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि क्लाइंट आप तक किस तरह अप्रोच करता है, ये चीजें हम क्लियर करते हैं और आपका जो क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया है वो उसी चीज में जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा कि बेसिकली क्लाइंट आप पर क्यों ट्रस्ट करेगा। बाकायदा से मैं फाइवर के ऊपर जाता हूँ। फाइवर पर जाने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ स्विच टू बाइंग। ठीक है? अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊँगा कि मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है? मैं एक क्लाइंट हूँ और यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं अलिशबा शाहीन, ठीक है? मुझे जो है अलिशबा शाहीन ने बिज़नेस प्लान की सर्विसेज़ दी हुई हैं, ठीक है? अलिशबा जो है वो बिज़नेस प्लान की सर्विसेज़ दे रही हैं, ठीक? अब मैं यहाँ पर एक क्लाइंट हूँ, मुझे बिज़नेस प्लान राइटर चाहिए, ठीक है? अलिशबा ने अपनी जो गिग्स हैं, जो अपनी बिज़नेस प्लान की गिग है, उसके अंदर प्राइस रखी हुई है $5। गौर से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि क्लाइंट आप तक किस तरह अप्रोच कर रहा है, ठीक है? अलिशबा ने अपनी प्राइस जो रखी हुई है $5 कि मेरी जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ, जो मैं बिज़नेस प्लान जो है बनाकर दे रही हूँ, उसकी प्राइस है $5 और मैं 1 दिन के अंदर जो है वो बिज़नेस प्लान डिलीवर करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा अलिशबा जो है वो ऑनलाइन रहती हैं, यहाँ पर फाइवर के ऊपर जो है वो एक्टिव रहती हैं। अब मुझे जो है कोशिश ये करनी है कि मुझे अलिशबा तक को अप्रोच करना है। मुझे अलिशबा की गिग जो है वो अप्रोच करनी है। तो मैं किस तरह करूँगा? मैं एक क्लाइंट हूँ, मेरी जो है मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए, ठीक है? जिसकी प्राइस हो $5, ठीक है? मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि 1 दिन के अंदर मुझे प्रोजेक्ट डिलीवर करे। मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि ऑनलाइन हो। अब मैं यहाँ पर आपको बाकायदा से बताता हूँ कि किस तरह मैं ये देखूँगा कि मुझे अलिशबा की गिग यहाँ पर किस तरह मैंने अप्रोच करना है उसे, ठीक है? तो सबसे पहले एज़ अ क्लाइंट मैं यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड डालूँगा कि मुझे जिस चीज़ को काम करवाना है। लाइक मुझे एक बिज़नेस प्लान का बंदा चाहिए, जो कि बिज़नेस प्लान मुझे बना कर दे। सो मैं यहाँ पर बिज़नेस प्लान लिखूँगा और इसे सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद अब मुझे यहाँ पर 62 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। मुझे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर चैट बॉक्स में कन्फर्म करें कि कितनी सर्विसेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। कितने लोग यहाँ पर बिज़नेस प्लान की सर्विसेज़ दे रहे हैं, कितनी गिग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, चैट बॉक्स में मुझे कन्फर्म करें। 8293, ठीक है? 8,293 गिग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस प्लान की गिग्स दे रही हैं, सर्विसेज़ दे रही हैं। यार मैं क्लाइंट हूँ, मैं क्लाइंट के तौर पे सोच रहा हूँ, मैं क्लाइंट के तौर पे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? यार 8,293 मैं तो हर किसी को मैसेज नहीं कर सकता। मैं तो हर किसी से नहीं पूछ सकता कि मेरा बिज़नेस प्लान बनाकर दोगे या नहीं बनाकर दोगे। यार इनकी प्राइस तो बहुत हाई है फर्स्ट पेज के ऊपर। उन्होंने तो 12-12, 15-15, 2,40,000 फर्स्ट पेज पे बहुत ज़्यादा इनकी प्राइस है। मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। सो फाइवर मुझे ऐसे लोग दिखाओ
के इस टाइम ऑनलाइन है। मुझे नहीं पता कि 8,293 लोगों में से कौन ऑनलाइन है, मुझे रिप्लाई दें या ना दें, मैं इन्हें जो मैसेज करूँ कि वो रिप्लाई दें या ना दें। मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि अभी इस टाइम ऑनलाइन हैं। अभी तमाम आपके क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं कि ऑनलाइन रहने का क्या फ़ायदा है, वो मैं आपको अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, बाकायदा से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं एक टैग लगा रहा हूँ। मैं क्लाइंट हूँ, तो मैं यहाँ पर एक टैग लगा रहा हूँ कि फाइवर मुझे वो लोग दिखाओ जो कि ऑनलाइन है। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि कितनी गिग्स अवेलेबल हैं। चैट बॉक्स में मुझे ये कंफर्म करें कि कितनी गिग्स अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अलिशबा जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन है, तो क्या 657 गिग्स में से क्या उनकी गिग भी शामिल होगी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि क्या उनकी गिग भी शामिल होगी? क्या हम अब अलिशबा की गिग तक हम पहुंच चुके हैं? क्या हम उनके नजदीक पहुंच चुके हैं उनकी गिग तक? ये मुझे कंफर्म करें। ओके। अब मैं एज अ क्लाइंट यहाँ पर जो है यहाँ पर एक और टैग लगाता हूँ। मैं कहता हूं कि फाइबर मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि जिनकी डिलीवरी टाइम जो है वो 1 दिन है, जो कि 1 दिन के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। सो मैं डिलीवरी टाइम के ऊपर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सप्रेस 24 आवर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर देता हूं। तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें तमाम स्टूडेंट्स के अब कितनी गिग्स बच चुकी हैं। अब कितनी गिग्स यहाँ पर बच चुकी हैं। 267 267। देखिए, अब मैंने यहाँ पर दो टैग्स लगाए जस्ट कि मुझे फाइवर ऐसे लोग दिखाओ जो कि अभी ऑनलाइन है, और मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि 24 घंटे के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। अब क्लाइंट की साइकी आपको बता रहा हूं यहाँ पर। मेरा बजट जो है वो $5 से ज्यादा नहीं है। मेरा बजट जस्ट $5 या ₹2,000 है, पाकिस्तानी ₹2,000 है। मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए, जो मुझे बिजनेस प्लान चाहिए या मुझे जो काम चाहिए। सो मैं यहाँ पर 2,000 पुट करता हूँ। मैक्सिमम मेरी प्राइस जो है वो यही है, और मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बताएं कि मेरे पास कितनी गिग्स बच चुकी हैं।